Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in today's class. The topic we are going to discuss today is Millikan's oil droplet experiment for the determination of charge on an electron. Aim: to determine the charge of oil droplet is an integral multiple of elemental electron charge. इस स्टेटमेंट की आप लोगों को समझ आ जाएगी जब मैं आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट डिस्कस करूँगी. Alright, what happened after the discovery of electron and calculation of E over m ratio by J.J. Thomson in 1897, Millikan sought a way to measure the charge of an electron. If the charge could be found, the electron mass could also be calculated using E over m. So he assumed correctly at that time that all electrons carried the same charge. आप लोगों को पता होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जे थॉमसन ने डिस्कवर की थी चार्ज टू मैस रेशो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, यानी ई ओवर एम वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू आई थी 1.7588 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्स पर kg. अब मिलिकन्स ने कहा कि ई ओवर एम वैल्यू अगर फाइंड आउट हो चुकी है तो अगर हम चार्ज की अलहदा से वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो उस वैल्यू को यूज़ करते हुए और ई ओवर एम की कलेक्टिव रेशो को यूज़ करते हुए हम लोग मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं. आप याद रखें ई बाई एम का मतलब है चार्ज टू मैस रेशो. तो ओवरऑल रेशो की वैल्यू हमारे पास थी गिवन बाय जे थॉमसन, और ई की वैल्यू फाइंड आउट की मिलिकन्स ने, और फिर ई ओवर एम और ई की वैल्यू को यूज़ करते हुए मास को कैलकुलेट किया गया फॉर एन इलेक्ट्रॉन. Millikan conducted an experiment that allowed him to determine the charge of an oil droplet. According to his assumption, all the charges on oil drops must be multiple of the electron charge. मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर उसने ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर मौजूद चार्ज को डिटर्मन किया था, और उसने कहा था कि ये जो उसकी ये assumption थी कि एक ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जितना भी चार्ज हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा. टुडे यू विल कंडक्ट द सेम एक्सपेरिमेंट एंड अल्टीमेटली ट्राई टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ई. तो आज हम पढ़ेंगे उस एक्सपेरिमेंट को जो मिलिकन्स ने किया था और देखेंगे कि उसने क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी फॉर द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड हाउ. सो दैट वाज द बेसिक, दैट इज़ द स्कीमेटिक डायग्राम. आप कह सकते हैं कि ये एक डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन है उस एक्सपेरिमेंट की जो मिलिकन्स ने परफॉर्म किया था. सबसे पहले आप देखें कि एक मेटालिक चैम्बर है, और इस मेटालिक या फिर यूँ कह लें कि इस एक मेटालिक चैम्बर को दो चैम्बर्स के अंदर डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स. तो आप लोगों को प्लेट्स नज़र आ रही हैं. एक प्लेट है बॉटम पे रेड कलर से जो शो की जा रही है, चार्ज्ड मेटल प्लेट्स जिसको लिखा गया है, और एक बिल्कुल सेंटर में है जिसके दरमियान में एक होल नज़र आ रहा है आपको. एक प्लेट ये है. तो दो प्लेट्स की मदद से इस पूरे मेटालिक चैम्बर को दो चैम्बर्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया है. ऊपर वाले चैम्बर में आप देख सकते हैं कि एक एटमाइज़र नज़र आ रहा है. ये एटमाइज़र में जो येलो कलर का सब्सटेंस नज़र आ रहा है ये ऑयल है, और ये एटमाइज़र इस ऑयल को बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है जिसको आप मिस्ट कहते हैं. अच्छा, इस मिस्ट को समझना हो तो आप ये देखें कि वो शावर जो आप लोग यूज़ करते हैं कपड़ों को आयरन करने के लिए, कभी आप हेयर कट के लिए जाएँ तो वो लोग शावर को यूज़ कर रहे होते हैं आपके बालों को गीला वगैरह करने के लिए. तो आप देखें अगर आप उस शावर की नोज़ल को थोड़ा सा एडजस्ट करें तो वो पानी बिल्कुल मिस्ट की फॉर्म में बाहर आ रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे गैस की फॉर्म में बाहर आ रहा होता है ना, बिल्कुल बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं. तो उसको कहते हैं मिस्ट. अब ये ऑयल को मिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, राइट. तो सबसे पहले मैं इसकी, क्योंकि अपरेटस को समझा रही हूँ, अभी वर्किंग पे बात नहीं कर रही, तो सबसे पहले मैं इसके डिफरेंट हिस्सों को एलाबोरेट कर रही हूँ. कि राइट साइड से आप लोग अगर देखना शुरू करें तो एक एटमाइज़र नज़र आ रहा है जो कि आपके ऑयल को, आपके एनालाइट को कन्वर्ट करेगा मिस्ट के अंदर. और आप लोगों को मेटालिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसके दो चैम्बर्स हैं. दोनों चैम्बर्स के दरमियान में एक प्लेट है, और उस प्लेट के बिल्कुल सेंटर में एक होल है. इसके अलावा राइट हैंड साइड पर नीचे वाले चैम्बर के अंदर आप लोगों को एक माइक्रोस्कोप नज़र आ रही है. माइक्रोस्कोप इसलिए सेट की जाती है या फिर कैमरा सेट किया जाता है ताकि जितने इवेंट्स अंदर हो रहे हैं आप उनको विटनेस कर सकें, आप उनको देख सकें. अब लेफ़्ट साइड पे अगर आप लोग देखें इस डायग्राम की तो बेटा प्लेट्स जो हैं जो रेड कलर से दोनों शो की जा रही हैं, इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट किया जा रहा है टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. जो नीचे वाली प्लेट है उसको कनेक्ट किया जाएगा टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो सकती है. और जब ऊपर वाली को कनेक्ट किया जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो सकती है.
इसके अलावा जो पर्पल कलर में एक रेडिएशन शो की जा रही है, ये एक्स रेज़ हैं। ये एक्स रेज़ यूज़ करते हैं हम लोग टू आयोनाइज़ द एयर प्रेजेंट इन द चैम्बर। एयर जो मौजूद होती है चैम्बर के अंदर, उसको आयोनाइज़ करने के लिए। तो ये सारी की सारी इसकी कंस्ट्रक्शन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अब वर्किंग क्या है, होता कैसे है, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कैसे किया जाता है, आप देखें। सबसे पहले क्या होता है कि एटमाइज़र जो है वो ऑयल को मिस्ट में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल फाइन ड्रॉपलेट्स में। वो ड्रॉपलेट्स जो हैं मूव करना शुरू करते हैं डाउनवर्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव करती है। ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, इसलिए वो डाउनवर्ड मूव करती है, राइट। और ये डाउनवर्ड मूव करते हुए ड्रॉपलेट्स में से चंद ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दरमियान में मौजूद प्लेट के अंदर जो होल है उसके थ्रू नीचे वाले चैम्बर में पेनिट्रेट करेंगे या मूव करेंगे, राइट। अब आप देखें कि जब एक ऑयल ड्रॉपलेट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को मूव कर रहा होगा तो ये तो एक डाउनवर्ड फोर्स है जो उसके ऊपर लग रही है, जिसको नीचे को मूव करा रही है। ये एक फोर्स अपवर्ड भी होती है इसके ऊपर लग रही है, जो ड्रैग फोर्स होती है। ये फिज़िक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं, स्टोक्स लॉ से रेलेवेंट डिटेल्स हैं ये। तो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आता है जब अपवर्ड फोर्स जो ड्रैग फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एक पॉइंट पर इक्वल हो जाती हैं। और जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं तो वो जो पार्टिकल होता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे मूव करना शुरू कर देता है, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई डिस्क्रिप्शन कि अभी तक क्या किया कि हमने एटमाइज़ किया, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हमने ऑब्ज़र्व किया है जो नीचे को मूव कर रहे हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक हमने बैटरी के साथ दोनों प्लेट्स को अभी तक कनेक्ट नहीं किया हुआ, जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा ये हम अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी तक सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसका अपरेटस बताया। अपरेटस बताने के बाद मैंने बताया कि सबसे पहले आपने मिस्ट जनरेट की, मिस्ट के कुछ ड्रॉपलेट्स थ्रू द सेंट्रल होल वो नीचे वाले चैम्बर में मूव किए और किस तरीके से वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अटेन करते हैं, मैंने आप लोग के साथ ये डिस्कस किया। लेट्स सपोज कि आप सारे के सारे ड्रॉपलेट्स को आपने स्टडी नहीं करना, आप किसी एक ड्रॉपलेट के ऊपर फोकस कर लेते हैं थ्रू दिस माइक्रोस्कोप। और ये एक बैटरी भी नज़र आ रही है, लाइट का सोर्स है। लाइट का सोर्स क्यों है? ताकि इल्यूमिनेट किया जा सके अंदर वाले चैम्बर को, ताकि आसानी से आप लोग देख सकें थ्रू माइक्रोस्कोप या कैमरा के क्या हो रहा है, राइट। अब क्या होता है, ये तो हो गया स्टेप नंबर 1 कि मिस जनरेट हुई और आप लोगों ने उसका एक ड्रॉपलेट का मोशन स्टडी किया अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नाउ व्हाट हैपन्स, आप देखें कि स्टेप नंबर 2 इसको आप इमेजिन कर लें कि होता क्या है कि आप दो टर्मिनल्स जो हैं बैटरी के, दो प्लेट्स को उनके साथ कनेक्ट करते हैं। नीचे वाली प्लेट को आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज होगी, ऊपर वाली को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। एट द सेम टाइम आप क्या करते हैं कि एक्स रेज़ को पास करते हैं नीचे वाले चैम्बर में से। जब आप एक्स रेज़ को पास करेंगे जो चैम्बर नंबर 2 है वहाँ से, तो उसके अंदर जो मौजूद एयर होगी वो एयर आयोनाइज हो जाएगी। तो एयर के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये जो हमारे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं ये उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर लेंगे, पिक कर लेंगे। कुछ ड्रॉपलेट्स हो सकता है एक चार्ज को पिक करें, एक इलेक्ट्रॉन को, कुछ 2 को करें, कुछ 3 को करें। तो यूँ डिफरेंट ड्रॉपलेट जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर लेते हैं। हम लोग क्या करते, अच्छा यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया कि स्टेप नंबर 2 में आपने आयोनाइज़ की है गैस, जिसकी वजह से आपके ऑयल ड्रॉपलेट्स चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गए हैं। अदर दिन दैट आपने दो प्लेट्स को दो टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखें कि जो सेंट्रल प्लेट है जहाँ से ड्रॉपलेट्स मूव कर रहे हैं उसको आपने कनेक्ट किया है टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो ड्रॉपलेट्स जो नेगेटिवली चार्ज हो गए हैं ये इनको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स अब लग रही है। अब क्या होगा कि अब एट अ टाइम दो फोर्सेस लग रही हैं, एक अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वो नीचे मूव कर रहे थे, तो डाउनवर्ड फोर्स है जो कि ग्रेविटी है, और एक अपवर्ड फोर्स है जो कि उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से आई है जो आपने प्लेट्स के ऊपर जनरेट की है बाय कनेक्टिंग देम विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी से कनेक्ट करके, ठीक है। तो अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये चार्ज ड्रॉपलेट के ऊपर एक अपवर्ड भी फोर्स लग रही होगी, यानी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होंगे। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो इन दो फोर्सेस को इक्वलाइज कर देते हैं।
वो इन दो फोर्सेस को इस तरीके से इक्वलाइज़ करते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। कैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग जो है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और जब आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं और इसको इक्वल कर लेते हैं टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। इस तरीके से आप अपने ऑयल ड्रॉपलेट को स्टेशनरी कर सकते हैं, एक जगह पर रोक सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, और उसको वहाँ पर रोक कर उसको स्टडी किया जा सकता है। स्टडी करके आप उसके ऊपर मौजूद चार्ज को डिटर्मिन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मिलिकन से अच्छा इसकी डेरिवेशन जो है वो बड़ी बहुत डिफरेंट तरीके से इसकी डेरिवेशन की जाती है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है कि ये किस किस्म का अपरेटस होता है। स्टेप नंबर 1 में एक मिस्ट क्रिएट की जाती है और उसके आप लोग स्टडी करते हैं मोशन को, और सेकंड स्टेप में आप लोग क्या करते हैं कि आप आयनाइज करते हैं गैस को विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज, और पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग द टू प्लेट्स, जिसकी वजह से आप लोग स्टेशनरी कर लेते हैं ऑयल ड्रॉपलेट को बाय कैंसिलिंग द टू फोर्सेस, जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है और अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइडेड अक्रॉस द प्लेट्स, और यूँ उसको स्टेशनरी करके आप लोग इसके चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वही डिटेल्स हैं कि जो मैंने आप लोग के साथ भी डिस्कस कर ली कि a device containing two plates that are to be connected to the power source, so a voltage can be applied between them, producing a uniform electric field. A nozzle containing oil so that small charged oil droplets can be separated between the plates. A camera connected to the screen that displays a live feed of the area between the plates. A light to be shown between the plates so you can see what's going on. तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो मैंने ऑलरेडी अपरेटस के हवाले से आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। वर्किंग के हवाले से कुछ चीज़ें हैं कि टाइनी ऑयल ड्रॉपलेट्स वर शूट इनटू एन इनक्लोज्ड स्पेस. One charge drop was suspended between the two charge plates. The weight of the oil drop was offset by applied electric current, and by setting the electric force equal to the known weight of the oil drop, the charge ऑन द ड्रॉप वॉज फाउंड. तो ये पर्टिकुलर डायग्राम आपको शो कर रही है कि इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर लगने वाली दो फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और अपवर्ड फोर्स यानी जो इसकी वेट की वजह से है, W=mg होता है ना, ये वही चीज़ है. और एक अपवर्ड फोर्स है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से लग रही है, और इसकी वैल्यू है Q/E, राइट. तो ये दोनों फोर्सेस एक पर्टिकुलर टाइम पर इक्वल हो जाती हैं, और जब ये इक्वल हो जाती हैं तो आप वैल्यू ऑफ Q को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बेटा ये सारी की सारी वही डिटेल्स हैं जो पीछे डायग्राम को सामने रखते हुए मैंने आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी हैं. अब आप लोग अपने बुक से जब इनको गो थ्रू करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. अब ये है कि जो वैल्यू आई थी चार्ज की, वो क्या वैल्यू आई थी. द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन डिटर्मिन्ड बाय द एक्सपेरिमेंट वाज 1.602 × 10⁻⁻⁹ कूलम. मिलिकन ने ये देखा था कि किसी भी ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो सबसे स्मॉल वैल्यू उसके पास आई थी चार्ज की, वो थी 1.602 × 10⁻⁻⁹. तो उसने ये इमेजिन किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी चार्ज की वैल्यू ये होगी. इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ उसने ऑब्जर्व की थी वो इस एक पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीपल थी, यानी या इसके ट्वाइस थी, या थ्राइस थी, या 4 टाइम्स थी, या 5 टाइम्स थी. इससे उसने ये इंक्लूड किया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये वैल्यू आएगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी ड्रॉपलेट पे मौजूद होंगे तो थ्राइस ऑफ दिस वैल्यू. तो ये उसने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया था. अब आप देख सकते हैं कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो किया जा रहा है वेयर n इज़ 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि किसी ड्रॉपलेट के ऊपर अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे तो उसकी वैल्यू जो है वो मल्टीपल होगी किस वैल्यू का, 1.6022 × 10⁻⁻⁹ कूलम का. अब डियर स्टूडेंट्स दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि आपने इस मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड से जो चार्ज की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली है इलेक्ट्रॉन के लिए. दैट कम्स आउट टू बी 1.6022 × 10⁻⁻⁹ कूलम. और E/m वैल्यू जे थॉमसन ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी, 1.7588 × 10⁻11 कूलम्स पर kg. तो ये दो वैल्यूज़ अब आपके पास हैं, तो आप लोग मास की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई E/m रेशो. जब इन दो वैल्यूज़ को आप आपस में डिवाइड करेंगे यू विल गेट एन आंसर 9.1094 × 10⁻31 kg. So in this way you can determine the mass. You can calculate the mass of an electron if you have the value of
electron charge of an electron and charge to mass ratio. So that is all for today. Thank you so much.